दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा मौके उन लोगों को मिलते हैं जो सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखने वाले होते हैं। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। वे हमेशा सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, हमेशा सबसे ज्यादा योग्य भी नहीं होते, लेकिन उनके पास एक चीज जरूर होती है, बोलने की ताकत। और यही ताकत उनके लिए दरवाजे खोलती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, फिर भी उन्हें वो पहचान नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते। वे सही मौके पर चुप रह जाते हैं या गलत समय पर गलत बात कह देते हैं। अगर आप खुद को इस दूसरी कैटेगरी में पाते हैं, तो आज की ये बात आपके लिए है। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है, ये इम्प्रेशन है, ये पावर है। और जो इंसान इसे समझ लेता है, वो अपने लिए ऐसे रास्ते बना सकता है जिनके बारे में उसने पहले सोचा भी नहीं होता। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी मीटिंग, किसी इंटरव्यू, किसी दोस्ती या किसी रिश्ते में ये महसूस किया कि काश मैं अपनी बात बेहतर तरीके से कह पाता। यही वो जगह है जहां कम्युनिकेशन स्किल आपकी किस्मत बदल सकती है। सच्चाई ये है कि दुनिया हमेशा आपकी इंटेंशंस को नहीं देखती, दुनिया आपके एक्सप्रेशंस को देखती है। लोग ये नहीं समझते कि आपके दिल में क्या है, वे वही समझते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। और आप खुद को दुनिया के सामने सबसे पहले अपने शब्दों से ही पेश करते हैं। यही कारण है कि बोलने का तरीका आपकी पहचान बन जाता है। एक साधारण इंसान और एक प्रभावशाली इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच नहीं, उनकी प्रेजेंटेशन होती है। जैसा कि निकोलो मैकियावेली की रणनीतियों में भी बार बार दिखाई देता है, जो इंसान सही समय पर सही तरीके से अपनी बात रखता है, वही परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझिए, बोलना सिर्फ आवाज निकालना नहीं है। बोलना एक कला है, एक स्ट्रैटेजी है, एक साइकोलॉजिकल गेम है। और अगर आप इसे समझ गए, तो लोग आपको सिर्फ सुनेंगे नहीं, याद भी रखेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके शब्द आपकी वैल्यू तय करते हैं। जब आप खुद अपनी बातों को हल्के में लेते हैं, तो दुनिया भी उन्हें हल्के में लेती है। लेकिन जब आप अपनी बात में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन रखते हैं, तो लोग ऑटोमैटिकली आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। बहुत लोग बोलते समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी अथॉरिटी कम कर देते हैं, जैसे शायद, मुझे लगता है, अगर आप सही समझें तो। ये फ्रेजेस आपकी सर्टेनिटी को कमज़ोर कर देते हैं। जबकि प्रभावशाली लोग सीधे, स्पष्ट और मेजर्ड तरीके से बोलते हैं। यहाँ लाउड होना ज़रूरी नहीं, ग्राउंडेड होना ज़रूरी है। आपकी आवाज़ का टोन, आपकी बोलने की स्पीड, आपके पॉजेज, ये सब आपके शब्दों जितने ही महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिए, कई बार साइलेंस भी सेंटेंस का हिस्सा होता है। जब आप बिना घबराहट के पॉज लेते हैं, तो आपकी बात में डेप्थ महसूस होती है। लोग समझते हैं कि आप सोचकर बोलते हैं। और जो इंसान सोचकर बोलता है, उसकी बातों को हमेशा ज़्यादा महत्व मिलता है। अब एक और स्तर पर चलते हैं, आई कांटेक्ट। आंखें वो कह देती हैं जो शब्द नहीं कह पाती। अगर आप किसी से बात करते समय लगातार नजरें चुराते हैं, तो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल जाता है कि आप अनश्योर हैं। लेकिन जब आप नेचुरल और स्टेडी आई कांटेक्ट रखते हैं, तो वही सबकॉन्शियस आपको कॉन्फिडेंट, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी मानने लगता है। यही साइकोलॉजी है। लेकिन ध्यान रहे, आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं है। इसका मतलब है प्रेजेंस दिखाना, सामने वाले को ये महसूस कराना कि आप पूरी तरह उस कॉन्वर्सेशन में मौजूद हैं। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोग सुनते कम हैं, इंतज़ार ज़्यादा करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी बोलने की। और यहीं वे हार जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का असली सीक्रेट बोलने में नहीं, सुनने में छिपा है। जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हैं, तो आप सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं सुनते, उसके इमोशन सुनते हैं, उसकी ज़रूरतें समझते हैं, उसके फियर्स पहचानते हैं। और जो इंसान ये समझ लेता है, वही लोगों के दिल तक पहुंचता है। हर इंसान की एक हिडन नीड होती है, समझे जाने की। अगर आप किसी को ये एहसास दिला दें कि आप उसे सच में समझते हैं, तो वो आप पर भरोसा करने लगता है। और ट्रस्ट से बड़ा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन यहाँ एक सटल डिफरेंस है। लोगों को समझना और मैनिपुलेट करना अलग चीज़ें हैं। समझदारी ये है कि आप किसी की साइकोलॉजी को पहचानें, ताकि आप बेहतर कनेक्ट कर सकें। चालाकी ये है कि आप उसी अंडरस्टैंडिंग का गलत फ़ायदा उठाएं। और लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट हमेशा पहली कैटेगरी को मिलती है। अब ओरिजिनलिटी की बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इम्पैक्टफुल बनने के लिए उन्हें किसी और की तरह बनना होगा। वे अपनी नेचुरल वॉइस बदलते हैं, एक्सेंट कॉपी करते हैं, फ्रेजेस इमिटेट करते हैं। लेकिन सच ये है कि कॉपी कभी ओरिजिनल जितनी पावरफुल नहीं हो सकती। लोग ऑथेंटिसिटी महसूस कर लेते हैं। आपकी यूनिकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ है।
आप जैसे हैं वैसा ही रहिए, लेकिन अपनी डिलीवरी बेहतर कीजिए, क्योंकि कंटेंट से पहले डिलीवरी असर करती है। अब एक बहुत अंडररेटेड लेकिन बेहद पावरफुल स्किल, ना कहना। जो इंसान हर रिक्वेस्ट पर हाँ कहता है, वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू कम कर देता है, क्योंकि स्कैर्सिटी रिस्पेक्ट पैदा करती है। अगर आप हमेशा अवेलेबल हैं, हमेशा अग्रीएबल हैं, हमेशा अकोमोडेटिंग हैं, तो लोग आपको प्रायोरिटी नहीं मानते। लेकिन जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो लोग समझते हैं कि आपका समय और एनर्जी वैल्यूएबल है। ना कहना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन में साफ झलकता है। अब बात करते हैं कम बोलने की। बहुत लोगों को लगता है कि ज़्यादा बोलना इंटेलिजेंस की निशानी है, लेकिन अक्सर उल्टा होता है। जो लोग बहुत बोलते हैं, वे कई बार अपनी बात की वैल्यू खुद कम कर देते हैं, जबकि मेजर्ड स्पीच क्यूरियोसिटी पैदा करती है। अगर आप कम बोलते हैं, लेकिन हर वाक्य मीनिंगफुल रखते हैं, तो लोग नेचुरली आपकी अगली बात का इंतजार करते हैं। यही प्रेजेंस है, और प्रेजेंस ही इन्फ्लुएंस का फाउंडेशन है। अब बॉडी लैंग्वेज, आपकी पॉस्चर, आपके जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब आपकी क्रेडिबिलिटी बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर आप बोलते समय सिकुड़ जाते हैं, हाथों को छिपाते हैं, शोल्डर्स गिरा लेते हैं, तो आपका बॉडी सबकॉन्शियसली इनसिक्योरिटी दिखाता है। लेकिन अगर आप ग्राउंडेड पॉस्चर रखते हैं, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, कंट्रोल जेस्चर्स, तो वही बॉडी कॉन्फिडेंस कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेशन हमेशा वर्बल नहीं होती। कई बार आपका शरीर आपके शब्दों से पहले बोल देता है, और लोग उसी पर भरोसा करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप क्लैरिटी से बोलें, कॉन्फिडेंस से देखें, ध्यान से सुनें, ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करें और बाउंड्रीज के साथ जिएं, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी लगेगी? यही ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिकेशन स्किल लाती है। ये सिर्फ करियर नहीं बदलती, रिलेशनशिप्स बदलती है, सेल्फ इमेज बदलती है, अपॉर्चुनिटीज़ बदलती है, क्योंकि लोग आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को प्रेजेंट करते हैं। अगर आप खुद को अनश्योर दिखाते हैं, तो दुनिया भी आपको अनश्योर मानेगी। अगर आप खुद को ग्राउंडेड, थॉटफुल और इम्पैक्टफुल दिखाते हैं, तो दुनिया वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी। याद रखिए, आपकी आवाज़ सिर्फ साउंड नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी है, और जब आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए आज से अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, अपनी टोन पर काम कीजिए, अपने पॉजेस को समझिए, अपने लिसनिंग को इम्प्रूव कीजिए, और सबसे ज़रूरी, अपने अंदर ये विश्वास पैदा कीजिए कि आपकी बात मायने रखती है। क्योंकि जिस दिन आप खुद अपनी आवाज़ की कीमत समझ जाएंगे, उसी दिन दुनिया भी उसे सुनने लगेगी। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ सोचते नहीं, सही समय पर सही तरीके से बोलते भी हैं।